नमस्कार, फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। सबसे पहले देखते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं। अमेरिका के एक एनजीओ ने भारत की फ्रीडम रैंकिंग घटा दी है। यानी अमेरिका की एनजीओ कह रहा है कि भारत में लोगों की आजादी घटी है। आज हम इस नजरिए की पड़ताल करेंगे और यह भी जानेंगे कि जब भारत बढ़ता है तो क्या अमेरिका जलता है। और पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी टीएमसी के कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन खुद ममता ने के लिए नंदीग्राम सीट को क्यों चुना है और वहां पर कैसा चुनाव होगा। हरियाणा के निजी कंपनियों में 75% लोकल लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था की है। इसे किसान आंदोलन से क्यों जोड़ा जा रहा है और यह आरक्षण कैसे विकास में बाधक बन सकता है, आज इसका विश्लेषण। और आज हम दिखाएंगे अर्जुन टैंक से टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्टिंग। इस टैंक को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है और यह कैसे रण क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। आज शुरुआत सबसे पहले एक सवाल से। यह सवाल हम 135 करोड़ भारतीयों की, जो भारतीय हैं, उनकी ओर से पूछना चाहते हैं और यह सवाल पूरी ताकत के साथ पूछना चाहते हैं। भला फ्रीडम हाउस कौन होता है भारत को फ्रीडम स्कोर देने वाला? खबर यह है कि अमेरिका की फंडिंग पर पलने वाले एक थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने अपनी रिपोर्ट में भारत का फ्रीडम स्कोर घटा दिया। यह संस्था हर साल अपना स्कोर जारी करती है और इस साल इसने अपनी रिपोर्ट में भारत का दर्जा फ्री से घटाकर पार्टली फ्री कर दिया है। मतलब यह कि फ्रीडम हाउस कह रहा है भारत पहले लोकतांत्रिक तौर पर स्वतंत्र था, लेकिन अब आंशिक स्वतंत्रता है। यानी भारतीय नागरिकों की लोकतांत्रिक आजादी पहले के मुकाबले घट गई है। एक रिपोर्ट का नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, जो कि एक सालाना रिपोर्ट है और दावा किया जाता है कि इसके जरिए दुनिया भर के देशों की राजनीतिक और नागरिक आजादी का मूल्यांकन किया जाता है। थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने जो रिपोर्ट जारी की है वो 2020 की है और 210 देशों की इस रेटिंग में भारत को स्वतंत्र से आंशिक स्वतंत्र के दर्जे में डाल दिया गया है। रिपोर्ट में भारत का स्कोर 71 से घटकर 67 कर दिया गया। राजनीतिक अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए जहां भारत को 40 में से 34 अंक दिए गए, वहीं सिविल लिबर्टी यानी नागरिक स्वतंत्रता के लिए 60 में से महज 33 अंक। इसी के साथ भारत की रैंकिंग भी 83 से घटाकर 88 कर दी गई है। इस रिपोर्ट को जो भी पढ़ेगा उसे यही लगेगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोगों के अधिकार सीमित हो गए हैं। जाहिर है भारत की छवि खराब करने की फिराक में बैठे लोग या संस्थान भी इसका अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए आपका यह जानना भी जरूरी है कि रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था फ्रीडम हाउस है कौन। लेकिन पहले जरा अमेरिका की इन तस्वीरों को याद कर लीजिए। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा ने अमेरिका के लोकतंत्र को हिला दिया। इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया हिल गई और अमेरिका का लोकतंत्र एक झटके में बौना पड़ गया। इसी तरह अमेरिका में नस्लभेदी हिंसा भी हुई। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों को देखा। लेकिन फ्रीडम स्कोर देने वाली इस संस्था को अमेरिका की नागरिक स्वतंत्रता खतरे में नहीं दिखती। इस संस्था ने अमेरिका को 100 में से 83 अंक दिए हैं। अमेरिका को राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में 40 में 32 और नागरिक स्वतंत्रता की श्रेणी में 60 में से 51 नंबर मिले हैं। और इसकी असली वजह यह है कि फ्रीडम हाउस को अमेरिका से फंडिंग मिलती है। संस्था के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक वर्ष 2016 में इसकी 86% फंडिंग अमेरिका ने की। वर्ष 2019 आते आते यह आंकड़ा और बढ़ गया। अमेरिका ने इस वर्ष अपनी फंडिंग बढ़ाकर 94% कर दी। जरा सोचिए,
जो संस्थान लगभग पूरी तरह से अमेरिकी फंडिंग पर पल रहा हो, वो अमेरिका में लोकतांत्रिक अधिकारों के पुर्जा पुर्जा होने की तस्वीरों पर भला क्यों ध्यान देगा? और वो भला क्यों नहीं अमेरिका में लोकतंत्र के बंधक बनने की तस्वीरों को छिपाने की कोशिश करेगा? ये नव साम्राज्यवादी ताकतें भारत की छवि को इसलिए खराब कर रही हैं कि भारत एक ताकतवर देश के रूप में दुनिया में उभर रहा है। भारत का दुनिया की राजनीति में, दुनिया की अर्थव्यवस्था में, खास करके कोविड के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भारत की विश्वसनीयता के कारण इनमें एक छटपटाहट है। इसी छटपटाहट को वे विभिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं। कभी इनकी रिपोर्ट आती है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, कभी रिपोर्ट आती है भारत में प्रेस की आज़ादी नहीं है। वो कौन होते हैं हमारी प्रेस की आज़ादी तय करने वाले? ऐसे नव साम्राज्यवादी रिपोर्ट को मैं गटर इंस्पेक्टर का रिपोर्ट उसी तरह मानता हूँ जैसे महात्मा गांधी ने कैथरीन मेयो की मदर इंडिया पुस्तक को कहा था। जिस तरह से जो रेटिंग जो उन्होंने कही कि लोकतंत्र के लिए हमने ये रेटिंग कम करी है, इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए कि इसके क्या कारण हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि इसको पॉजिटिव एक अपना इनपुट लेके इसको सोचें और इसके लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए ताकि हम वापस पुराने स्तर पे जा सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।